नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। 2022 में मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी, उमाशंकर सिंह विधायक रसला। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में उमाशंकर सिंह विधायक रसला ने मीडिया से बातचीत में बताया कि 2022 में अकेले ही बीएसपी चुनाव लड़ेगी और 2022 में सरकार बनेगी और पुनः मायावती जो मुख्यमंत्री बनेंगे जनता जान गई है। सपा की कार्यकाल व भाजपा की भी कार्यकाल जनता को मायावती शासन का याद आ रहा है। किसानों की बात सरकार को मान लेनी चाहिए, संशोधन कर देना चाहिए, सरकार कौन सी बेइज्जती हो जाए। उमाशंकर सिंह विधायक बलिया में हो रहे अपराधों पर बोल। उमाशंकर सिंह विधायक की पुलिस कप्तान अच्छे नहीं थे, इसलिए अपराध बलिया में बढ़ रहा था और सरकार की संज्ञान लिया। देवेंद्र नाथ पुलिस अधीक्षक का ट्रांसफर किया और नए कप्तान आए, इनको कुछ मौका देना चाहिए। कैसा काम कर रहे हैं? लगातार हत्याएं हो रही है, रेप हो रही हैं। अभी देखिए 24 घंटे में 4 हत्या हुई है। इसको किस रूप में आप देखते हैं? आज देखिए बीच में कुछ पुलिस व्यवस्था काफ़ी यहाँ पे लूटपुंज हो गई थी और अब तो मुझे लगता है कि उसका संज्ञान लेकर के सरकार ने यहाँ के पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण भी कर दिया है। और मैं कई बार इस बात को महसूस किया कि पुलिस अधीक्षक स्तर पे कुछ लापरवाहियाँ हैं, कुछ ऐसे एसओज हैं जो मतलब उन्हें थाना नहीं देना चाहिए, लेकिन वो लगातार सुझाव के बाद भी उनको थाने पे बनाए रखना चाहते थे और जिसका परिणाम है कि काफ़ी हमारे जिले को नुकसान उठाना पड़ा। कई लोगों के ओके खाली हो गई, कई लोगों के उनके पति का साया हट गया। तो सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और नए पुलिस अधीक्षक आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब कुछ उनको टाइम देना चाहिए। और आईपीएस हैं तो आईपीएस का एक अपना अलग रुतबा है और प्रमोटेड में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन वो अपना है, मुझे लगता है कि कुछ एक्शन लेंगे, तो कुछ टाइम देना चाहिए उन्हें। ये बलिया नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है जंगल राज हो गया है। देखिए अब कहने के लिए मान लीजिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन अभी तो राजनीतिक भाषा हो जाएगी ना। मेरा लगता है कि जब कोई क्राइम हो, देखिए अब यहाँ पे देखिए क्राइम उसको हम नहीं मानते हैं कि हम यहाँ घर में बैठे हैं और दो भाई झगड़ा करके एक भाई को चाकू मार दिया किसी ने, तो मैंने उसको हम क्राइम नहीं कह सकते हैं। कोई मान लीजिए घर में बैठा है, कोई आपस में भाइयों में विवाद हुआ, किसी ने गोली मार दिया, तो ये क्राइम इसको नहीं कहते हैं। क्राइम वो कहते हैं जो संगठित अपराधी होते हैं, जो मैंने ले करके किसी की सुपारी लेते हैं, वो लगातार उन पर 10-20 मुकदमे हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं, छुट्टे घूमते हैं, दहशत फैलाते हैं। ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई ना हो तो उसको हम कहेंगे कि इसमें लापरवाही है। जिस प्रकार से बलरामपुर में पत्रकारों को जिंदा जला दिया गया, उसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, वो तो गलत है। वहाँ को तो मुझे लगता है कि सरकार ने संज्ञान भी लिया है कि वो तो गलत है। ऐसे लोगों पे तो देखिए जो ऐसे लोग अगर पकड़े जाएं तो सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसे लोगों पे इस तरह की कार्रवाई करे, इतनी कठोर कार्रवाई करे कि फिर आगे कोई इस तरह की दुस्साहस करने की कोई सोच न सके। देखिए दो चीज़ें मैसेज देना चाहिए। अगर कोई अपराधी उस तरह का है, अपराधी प्रवृत्ति का, और कुछ इस तरह से अगर ऐसा किया है तो उसको उसी हिसाब में उसको सरकार को सजा देनी चाहिए। ये अपराधी जानते हैं कि हमें क्या है, हम तो मतलब जाके कहीं कोर्ट में सरेंडर कर देंगे, फिर जेल जाएंगे, जेल से फिर साल भर 6 महीने के बाद फिर कोर्ट से बेल करा के बाहर आ जाएंगे। उनका चलता रहता है, लेकिन उन्हें जेल जाने तक उनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि फिर वो अपराध करने के लिए 100 बार सोचें। जी, अभी ददरी मेला लगा है, जैसे बच्चों को लमचों से थमा दिया जाता है उस तरह लगाया गया है। देखिए एक तो कोविड का प्रकोप है और कुछ हमारे इसमें ज़िले के भी लोगों की कुछ गलतियां हैं। ददरी मेले का अस्तित्व ही एक तरह से लोगों ने समाप्त कर दिया। जहां ददरी मेला जिस ज़मीन पर लगती थी उसमें हमारे जितने ये ज़मीन का काम करने वाले लोग हैं उस ज़मीन को कौड़ियों को भाव ले करके और काफ़ी अधिक पैसों पर बेच दिए। तो अब निश्चित रूप से प्रशासन को ये चाहिए, जिला प्रशासन को, कि यहाँ पे एक परमानेंट के लिए कोई जगह आइडेंटिफाई करके ददरी मेला के लिए उसकी बाउंड्री करा करके उसको छोड़ दें, ताकि इस तरह से हमारे जो बिल्डर हैं इस तरह से इनको ऐसा ना हो कि कोई ज़मीन फिर अगर उस पर अगर मेला का किया अगली बार फिर उसको रजिस्ट्री करके और फिर उसको लोग बेच देंगे। तो ये तो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या 2022 में आपकी पार्टी अकेले लड़ेगी या भाजपा? इसका चुनाव अकेले लड़ेगी और 2022 में वह सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में अब सब लोगों को यह महसूस होने लगा है कि बहन जी का जो कार्यकाल था उससे बढ़िया किसी का कार्यकाल नहीं रहा। अभी उन्होंने सब लोगों ने देख लिया, समाजवादी पार्टी का भी कार्यकाल देख लिया, वर्तमान के भी लोग कार्यकाल देख रहे हैं। तो अब सब लोग अमन चैन से रहना चाहते हैं। व्यापारी
अपना चाहता है कि हम व्यापार करें, किसान चाहता है कि हम अपने गले की अच्छी पैदावार दें। हर आदमी उस चीज़ को सोचता है। सब उसके बाद जब आकलन कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की जो बहन सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उससे अच्छा कार्यकाल किसी का नहीं रहा। अब सब लोग उस कार्यकाल को याद कर रहे हैं, इसलिए हम सरकार में आने जा रहे हैं। जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जिस तरह से किसानों की समस्या इस समय जोरों से चल रही है, इस पर आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं तो इस पे बिल्कुल कहूँगा कि किसानों की समस्याओं को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और इसमें सरकार को जिद पे नहीं रहना चाहिए। उनकी अगर बात है तो सरकार उसको सुने और इसमें कोई बहुत बड़ी मतलब प्रतिष्ठा नहीं गिर जाएगी कि अगर उसमें कुछ अगर संशोधन करने से किसानों को भला हो जाए तो सरकार को उसे करना चाहिए। ये तो हमारी मांग है। आपके माध्यम से भी मांग करूँगा कि किसानों के हित में सरकार इस किसान बिल में संशोधन करे। आपके द्वारा कुछ संशोधन है, उनके लिए कुछ विचार है? नहीं, हमारे जो किसान वहाँ धरने पे बैठे हैं, जो अपने उनकी जो कुछ मांगे जो हैं वो लगातार वार्ता चल रही है। आप देख रहे हो कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से दिखाई भी दे रहा है कि उनकी वार्ता हो रही है। तो उस पर वार्ता पे सरकार को त्वरित कार्रवाई लेना चाहिए, क्योंकि हम फोटो में देख रहे हैं तमाम बुजुर्ग किसान वहाँ बैठे हुए हैं इस जाड़े के रात में, कैसे उनकी रात कट रही है। तो हमें लगता है कि सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। जैसे विपक्ष का ये आरोप है थानों में किसी गरीब की सुनवाई नहीं हो रही है भाजपा राज में, तो अब इसको तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहाँ अगर ऐसी कहीं कोई घटना आ रही है। प्रशासन नहीं, एक तो मैंने एक चीज़ मुझे महसूस किया, मैंने इसमें महसूस किया है कि थाने जो जिसे मैंने अपने ज़िले में किया, हालांकि उसमें एक दो इशू को मैं देखा कि ये दिन भर इनका लाइन ऑर्डर से मतलब नहीं रहता था। किसकी छत की ढलाई करानी है, किसकी नाली निकलवानी है, किसका बर्जा निकलवाना है, किसका तोड़वाना है, किसके यहाँ रास्ता फेंकवाना है, किसका रास्ता उखड़वाना है। अब ये काम पे ये पुलिस के लोग लग गए, इसलिए कि अब इसमें कोई जाके कह दे कि हमारा इसे कर दीजिए तो भाई उसकी फीस है। तो पुलिस ये प्रशासन रेवेन्यू का काम करने लगेगी। राजस्व विभाग का जो काम है, जो तहसीलदार और लेखपाल और कानूनगोई और SDM का जो काम है, अब उसको खुद थाने के एसओ करेगा तो फिर क्या होगा, उसका आधा ध्यान बढ़ जाएगा। तो इसलिए उनका जो मूल काम है वो अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। और मैं तो देखा था इधर 2-4, लेकिन अब वो एसओ हटा दिए गए और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय भी हटा दिए गए कि 2-2-2.5 साल से सब चल रहा था। लेकिन ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।